महादेव का भजन तो निरंतर होना चाहिए, कभी शिव जी को नहीं छोड़ना है। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। रावण ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे असुरों से स्थापित है, असुरों ने, राक्षसों ने भगवान महादेव की स्थापना। शिव तो सबके हैं ना। महेश का अर्थ है सबका स्वीकार, उसको कहते हैं महेश। किसका तिरस्कार नहीं कहे उसको कहते हैं महेश। शंकर किसको कहते हैं? सबको शांति देता रहता है, इसीलिए वो शंकर है। शंकरो तो हो शंकर है, सबको शांति देने वाला वो शंकर। शंकर के पास पहुंचा और शांति, कोई अशांति, सभी अशांति गायब। महेश मतलब सबका स्वीकार। महेश तो सिद्धार्थ तो सभी देवों के ईश है। महेश जितने देवता है उनके ईश्वर वो महेश है। शांति देने वाला शंकर है। इसलिए बहुत सारे शिवलिंग देवताओं के स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग मुनियों के स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग ऋषियों ने स्थापना की है, बहुत सारे शिवलिंग राजाओं ने स्थापित किए, बहुत सारे शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुए, बहुत सारे शिवलिंग ज्योति में से प्रकट हुए। ज्योति में से जितने शिवलिंग प्रकट हुए उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और ज्योति के उप से प्रकट हुए उसको उपलिंग कहा जाता है। और धरती में से आप यहां प्रकट हुए उसको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। मैंने 2 दिन पहले पालिताना में कथा पूर्ण की, चंद्रमौलेश्वर वो स्वयंभू शिवलिंग। शैलेशपुर जी परिवार ने, सभी उसके सेवक समुदाय ने, चंद्रमौलेश्वर परिवार ने मिलकर शिव महापुराण कथा का सुंदर आयोजन किया था और दिव्यता से भरा हुआ था। बहुत भाई बहनों ने शिव भक्ति ने इस कथा का लाभ भी लिया। सुंदर शत्रुंजय का तट था, सुंदर स्थान था। पालिताना जैन लोगों का तीर्थ धाम है, सुंदर दिव्य स्थान। शत्रुंजय नदी है, शत्रुंजय पर्वत है, बहुत सारे वहां तीर्थ कर विराजमान है। जैन लोगों का अति श्रेष्ठ स्थान। इसलिए बहुत सारे शिवलिंग स्वयंभू है, बहुत सारे शिवलिंग स्थापित भी हैं, बहुत सारे शिवलिंग चलित शिवलिंग भी हैं। ऐसे किसी ने स्थापित कर दिया। कोई शिवलिंग प्रतिष्ठित है, कोई शिवलिंग चलित भी है। चलित शिवलिंग को कहीं भी ले जा सकते आप, लेकिन एक बार प्रतिष्ठा होगी तब उसको और जगह पर ले नहीं जा सकते। उसका पूरा लिंग पुराना है। इसलिए लिंगाष्टक में कहा है, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। रावण के गर्व को दूर कर दिया महादेव आपने, रावण को चूर चूर कर दिया महादेव आपने। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। रावण दर्प विनाशन लिंगम सदा शिवलिंगम सुगंधित द्रव्यों से भगवान शिव जी का लेपन किया जाता है। लिंगाष्टक बहुत सुंदर है। सुगंधित द्रव्य लेकर शिवलिंग को लेप करते हैं, लेपन किया जाता है, सुवासित किया जाता है। चंदन का भगवान शिव जी को लेप करते हैं। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। कल तो शिवलिंग लिंगाष्टक का पाठ आपको करना ही चाहिए। पाठ न करते तो सुन लीजिए कहीं से। आजकल तो सुनने के लिए तो आपके पास सुंदर व्यवस्था है, कोई भी स्तोत्र आप सुन सकते हैं। कितनी सुंदर सुविधा वर्तमान युग में हो गई है। इसीलिए लिंगाष्टक की तीसरी पंक्ति है, सर्व सुगंधि सुलेपितलिंगम। सुगंधित द्रव्यों का लेप करे। बुद्धि विवर्धन कारण। बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि की शुद्धि करने वाला शिवलिंग है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, विचारों को शांत करने वाला शिवलिंग। आप कभी अनुभव करिए, किया है आप सभी ने, लेकिन नहीं किया है तो और करिए। कभी शिवलिंग के सामने आप बैठ जाइए, टट्टी लगा एकदम टट्टा नजर लगाकर, एकदम टकटकी लगाकर, तो आपके विचार शांत हो जाएगा।
शिवलिंग विचारों को शांत करने के लिए केंद्र बिंदु है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, शिवलिंग निराकार का प्रतीक भगवान महादेव का साक्षात आत्मा है। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग की अद्भुत महिमा, बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि की वृद्धि करने वाला शिवलिंग है, इसीलिए लिंगाष्टक। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंग। सिद्ध सुरासुर, जो शिवलिंग की वंदना सिद्ध पुरुष महापुरुष करते हैं, साधु पुरुष ऋषि पुरुष जिन शिवलिंग की वंदना करते हैं, सिद्ध सुरा असुर, सूर भी जिनकी वंदना कर, असुर भी जिनकी वंदना करते, सुरासुर सिद्ध सुरासुर, सूर भी असुर भी सब इस शिवलिंग की वंदना करते हैं। इसलिए बहुत दिल से बार बार कहता हूं, आपके घर में जो शिवलिंग है वो भी ध्यान करने के लिए एक प्रतीक है, और शिवलिंग नहीं है तो जोत, वो भी शिवलिंग का प्रतीक है। अग्निलिंग, ज्वालालिंग, दीपलिंग, ज्योतिर्लिंग। नमोस्तुते। जब हम दीप जलाते तो क्या बोलते हैं? दीप जलाते तो वही बोलते हैं, दीप ज्योतिर्परर ब्रह्म। कौन है दीप? परमात्मा का प्रतीक है दीप। ये ज्योति दीप क्या है? ज्योतिर्जनार्दन। वही शिव है, वही विष्णु है, दीप वही आत्मा, वही निरंजन, वही निराकार, वही ओंकार, वही निर्विकार, वो सकल, दीप वो ज्योतिर् सबो, वो निर्विकार, वो निराकार, महाकार, वंदम, तुर्यम, विरागनान, गोदित, विषम, विषम, कराल, महाकाल, काल, वृताल, वही ज्योति। ये ज्योति की महिमा है। इसलिए कल के दिन विशेष प्रकार के ज्योति का ध्यान भी करें। आपको पता होगा, ये एक भारत देश के अंदर कहीं पता नहीं एक ज्योति परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। शाम के समय उसका समय एक निश्चित किया जाता है। इस समय जितने लोग ज्योति परिवार के जोड़े ये सब लोग ज्योति के सामने बैठ जाते हैं। इसका केंद्र लगभग महाराष्ट्र में, बहुत पक्का पता नहीं, मैं पता करके पूछ कर मैं आपको बताऊंगा कहाँ है वो। वहां गर्भवती स्त्री को गर्भ संस्कार दिए जाते हैं। ये ज्योति परिवार का बहुत बड़ा एक सत्कार्य है। ये 9 महीने तक बहनों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके पेट में जो बालक पल रहा है वही आपकी पहचान है, वही आपका जीवन है, वही आपका अंश है, वही ईश्वर का अंश है। ये लोग 7 बजे के आसपास को समय उसका निश्चिंत करते हैं, सबको पता लग जाए इस समय वो आपकी पलक नहीं झुकाते, ज्योति के सामने दृष्टि रख। जब आंख में से पूरे पोसे आंसू निकल जाते हैं, आंख की ज्योति बढ़ती है, आंख की ऊर्जा बढ़ती है, आंख में करुणा प्रकट होती है। ज्योति पर कल का दिन तो बहुत महत्व का दिन, ज्योति का दिन। सिद्धों ने जिस शिवलिंग की उपासना की, देवताओं ने जिन शिवलिंग की उपासना की, असुरों ने जिन शिवलिंग की उपासना की, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूं। कल का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कल जल्दी ब्रह्ममुहूर्त में उठना है आपको। जल्दी, कितनी ठंडी हो, थोड़ा जल्दी 3 बजे उठ, 3 बजे बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम से कम 5, साढ़े 5, 6 बजे, जितना जल्दी हो सके इतना, क्योंकि बार बार योग, बार बार ये दिन नहीं आते ना, इसीलिए जल्दी शाम को तैयारी कर लीजिए और शाम से जला दीजिए। आज शाम को जला दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कहीं के सज्जनों के घर में अखंड दीप रोज के लिए रहते हैं, अखंड दीप रोज। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उनकी सबकी बुद्धि शुद्धि होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, उनकी विचारधारा एक ज्योति की तरह होती है। इसलिए बहुत परिवार घर में ने जैसे देखे अखंड दीप घर में रखते हैं। ऐसा नहीं कहा घी का ही रखना चाहिए, सरसों का तेल, तिल का तेल, अखंड ज्योतिया। और पहले तो आपको पता, अब तो गैस आ गए और पेट में भी गैस हो गया, सारी गैस की दुनिया बन गई। एक बहने गैस छो तो एक जनो बाटलो ने भर दिया,
पेट में गैस है। पहले मेरे घर में सबके घर में चूल्हे जलते थे। हमारी माँ कभी चूल्हे में अग्नि को शांत नहीं होने देती थी, अग्नि को प्रज्वलित रखती थी। शाम को रसोई कर ली और एक उबला एक छाणु भारी दे माँ राख ની અંદર हवारे એનો જ દેતવા હોય। और साल में एक बार हम चूल्हे की अग्नि को शांत करते थे, शीतला सप्तमी। साल में एक दिन हम पूरे चूल्हे को शांत कर, वर्ष में एक दिवस આપણે ચૂલાને શાંત રાખીએ, બાકી આખું વર્ષ અગ્નિ પર જ્વલિત રહેતો હતો। કેટલી સુંદર આપણી દુનિયા હતી। અને વચ્ચે એક યાદ આવે કે બહેનો માટે વાત, ક્ષમા કરજો, તમારા હિત ખાતર કહું છું, શિવપુરાણમાં નથી આ વાત। જ્યારે તમે રોટલી બનાવો ને ઘઉંની, ત્યારે પહેલી રોટલી આપણે તાવડી પર કે લોઠી પર આપ બનાવી, તો રોટલીને ફૂલાવવા માટે શું કરો તમે? તાવડી કે પેલી લોઠી લઈ લઈને પછી ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર આમ કરીએ ને, આ જો ફૂલી જો ડળા જેવી થઈ। આવી રોટલીને ફૂલાવવા માટે આ ફૂલેલી રોટલી તમારા પતિને ખવડાવશો તો પતિની ફાંદ ફૂલી જવાની છે। એટલે આજથી આ સંકલ્પ કરજો કે આવી રીતે હું રોટલીને નહીં ફૂલાવું। એ રોટલીમાં પોઈઝન પડે છે। મને પણ ખબર નહીં તે, પણ મને એક વૈદ્ય કહ્યું કે બાપુ તમે લોકોને કહો કે આવી રીતના રોટલી ન ફૂલાવે, એનું પતિનું પેટ ફૂલી જાય, ગેસના બાટલા જેવો થઈ જાય। ગેસ જ્યારે સળગે છે ને ત્યારે એમાંથી એક પ્રકારની પેલી રજ ઉડે, જેને આપણે મશ પણ કહીએ, ધુમાડો પણ કહીએ। એ ધુમાડો રોટલી સાથે લાગી જાય, પેટમાં જાય છે। આજથી એ બંધ। તમારા સંપર્કમાં જેટલા બહેનો હોય એને બધાને કહેજો કે આવી રીતના રોટલી નહીં ફૂલાવતા, તમારા ઘરના લોકો ફૂલી જાય। આ બીજો સંકલ્પ આજથી કરવાનો છે આપણે, રોટલી આવી રીતે નહીં ફૂલાવવાની। જો આવી રીતે બહેનો ફૂલાવે જીભીએથી પકડીને આજ કરે છે કે નહીં, અમારા હર્ષને ખૂબ તાલીઓડે આશીર્વાદ આપી। આ વસ્તુ ખબર, હું તો ખાલી બોલું છું, કોઈ પણ જગ્યાએથી પકડી આવે છે એ માણસ, કેટલું કેટલું સ્ટોર કરે वो तो खरा મને ખબર નથી। બોલો, આવી નાની વાતો ઘણી બધી હોય છે પણ જીવનમાં ખૂબ ઉપયોગી હોય છે। એટલે જેટલા તમારા પરિચયમાં બહેનો એને પણ આ કહેજો કે આજથી આવી રીતે રોટલી ફૂલાવાની નહીં, બિલકુલ નહીં। अग्नि पर्व, ज्योति पर्व, कल का पर्व महत्व का पर्व है। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरी तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्, तत्प्रणमामि सदा और कनक महा सुवर्ण से शिवलिंग की पूजा करते हैं। आपको बताएं, जो महादेव का मित्र है धनुष्य मित्रम कुबेर, ये सुवर्ण शिवलिंग की पूजा करता है। और भगवान विष्णु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा कुबेर जी को सुवर्ण शिवलिंग दिया, महादेव ने नहीं दिया है, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने दिया है। विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को कहा, विश्वकर्मा एक स्वर्ण का शिवलिंग बनाओ, दिव्य शिवलिंग, और विश्वकर्मा जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, विष्णु भगवान को दिया, और विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा कुबेर को दिया। कुबेर तू स्वर्ण की शिवलिंग की पूजा कर। स्वर्ण का शिवलिंग तेज और आरोग्य, ज्ञानवर्धक, आरोग्य देने वाला ये स्वर्ण का शिवलिंग है। कभी व्यवस्था है तो स्वर्ण का भी शिवलिंग रखना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग रखते हैं। इसीलिए लिंगाष्टक में कहा कनक कनक महामणि भूषितलिंगम्। बहुत सारी मणियों का शिवलिंग है। इंद्र नीलमणि, इंद्र नीलमणि, ये जो इंद्र राजा है, इंद्र नीलमणि विष्णु भगवान। शिवलिंग को एक नहीं, मिट्टी का शिवलिंग, बस पत्थर का, पाषाण का नहीं, नहीं, बहुत शिवलिंग। भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की श्रृंखला,
अगणित लिंगों की महिमा। कनक महामणि भूषित लिंगम और फणिपति वेष्टित, फणिपति सर्पों का राजा, फणि उसका पति नागेंद्र, वासुकिकंठ भूषणम, नाग नहीं नागों का राजा नागेंद्र, फणिपति जिनके ऊपर निरंतर नागों का जो राजा है वो उनके छत्र छाए रहते हैं। शिवलिंग पर उसकी छत्र छाए रहती है ना। जैसे विष्णु भगवान शांताकारम भुजगशयनम, भगवान विष्णु जी सर्प की शया कर भगवान विष्णु सोते हैं तो उस पर सर्प की छत्र छाया रहती है। वैसे शिव और विष्णु में क्या फर्क है? दोनों एक ही हैं। मम हृदय विष्णु विष्णु हृदय हम। शिव और विष्णु को अलग नहीं, अलगाववाद नहीं है, दोनों एक ही हैं। शिवलिंग पर भी नाग की छत्र छाया रहती है, छत्र रहता है। विष्णु पर भी नाग की छत्र छाया, फणिपति वेष्टित लिंगम। और आगे दक्ष सुयज्ञ विनाशन। कभी हरिद्वार आप जाने का अवसर मिले तो हरिद्वार के पास कनखल नगर है, कनखल, वहां दक्षेश्वर महादेव विराजते हैं। प्रजापति दक्ष, दक्ष कौन है? प्रजापति। आप कौन है? प्रजापति। मैं गौरव करता हूं मेरे जजमान प्रजापति है। इस कथा के जजमान श्री हमारे प्रजापति दक्ष प्रजापति। आपको पता है मैं साधु पुराण कहां उतरते? आपके घर का भोजन करते। हम पहले कोई अनजान गांव में जाते थे तो हम ऐसा नहीं पूछते थे कि कहाँ किसका घर है, हमें प्रजापति कोई गांव में है। हाँ गांव में तो प्रजापति के घर हमारा निवास स्थान रहता है, प्रजापति के घर में हमारा निवास स्थान रहता है। उसके घर का हम विशेष प्रकार के भोजन करते हैं। और पहले से प्रजापति पवित्रता से और पहले से प्रजापति शुद्ध शाकाहारी रहे, पहले से उन समाज के अंदर संस्कार रहे। प्रजापति दक्ष के स्थापित दक्षेश्वर महादेव शिव अपराध, देव अपराध, मातृ अपराध, पितृ अपराध, शास्त्र अपराध, सदगुरु अपराध, जीवन के सभी अपराधों में से मुक्त करने वाला कोई शिवलिंग है तो दक्षेश्वर महादेव है। सुंदर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है ये दक्षेश्वर है। इसलिए लिंगाष्टक में कहा है दक्ष सुयज्ञ विनाशन। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया तब भगवान शिव लिंग रूपेण सतमानुग्रह लोकाना, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव जी वहां लिंग रूप में प्रकट हुए। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर बात लिंगाष्टक में। प्रणमामि सदा शिवलिंगं प्रणमामि सदा शिवलिंगं। बहुत सुंदर बात इसके बाद कुंकुम चंद लेपित लिंगम। कुमकुम भगवान महादेव, कई लोग कहते हैं भगवान शिव जी को कुमकुम अर्पण करते हैं। अरे महादेव के दरबार में क्या भेद हो सकता है? भस्म और कुमकुम के बीच कोई भेद नहीं। अरे बिल्वपत्र और तुलसी में कोई भेद नहीं है। और देखे तो शिव जी के परिवार में कोई जाति भेद, कोई ज्ञाति भेद नहीं, वहां कोई वर्ण भेद नहीं है। सर्ववर्ण नाम दरेक वर्ण नो स्वीकार छे, ए शिव छे। स्वीकार नो दरबार ए शिव दरबार, वहां कोई भेद नहीं, वहां कोई अलगाववाद नहीं है। सूर असुर देव दानव सब भगवान शिव के परिवार में। महादेव के मुख में अमृत झरता है, कंठ में तो जहर है। क्या शिव जी की अद्भुत लीला है। अंग पर खोपड़ी की माला पहनी हो और मस्तक पे से पावन भागीरथी गंगा बहती है। हाथ में भगवान तीक्ष्ण त्रिशूल रखते हैं तो दूसरे हाथ से भगवान शिव जी मधुर संगीत भी सुनाते हैं। ये शिव है। मंगल अमंगल का समन्वय वो शिव है। पवित्र अपवित्र वस्तु का समन्वय वो शिव है। शिव कौन है? स्वीकार का देवता वो शिव है। शिव कौन है? सभी मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को जलाकर भस्म करने वाला शिव है। ये महादेव।
महादेव को सामान्य देवता थोड़े, देवों के देव, ऋषियों को ऋषि